ओगदवास की कथा। एक समय की बात है। एक राजा के 7 बेटे थे और एक पोता था। उनकी एक गाय थी जिसके बछड़े का नाम धान धानड़े था। एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा कि धान धानड़े को संभाल कर रखना। सास के कहने पर भी बहू ने बछड़े का ध्यान नहीं रखा और वह मर गया, जिसके कारण राज्य के सभी तालाब और कुएं सूख गए। रानी ने बहू को उसके घर भेज दिया, लेकिन पोते को अपने पास ही रख लिया। एक साल बीतने पर भी तालाब व कुएं पानी से नहीं भरे। राजा ने पंडितों को बुलाया और पूछा कि कैसे इन्हें भरा जाए। इस पर पंडित बोले कि आपके बड़े बेटे या आपके इकलौते पोते की बलि देनी होगी, तब इनमें पानी आएगा। यह सुनकर राजा ने अपने इकलौते पोते की बलि दे दी। बलि देते ही कुएं व तालाब पानी से भर गए। रानी ने अपनी बहू को भी उसके पीहर से बुला लिया। उसके बाद ओगदवास आई। तब सब तालाब पर धोख मारने चले गए और सभी ने बहुत धूमधाम से ओगदवास की पूजा की। पूजा के बाद बहू ने रानी से कहा कि अब तो अपने पोते को बुला लो। रानी ने कहा कि वह तो बाहर खेल रहा है, तुम ही उसे आवाज़ देकर बुला लो। बहू ने जैसे ही बेटे को आवाज़ लगाई तो राजा के द्वारा बलि दिया हुआ पोता तालाब में से बाहर निकल आया। बहू यह देखकर अपनी सास से बाहर खेलने वाली बात पूछने लगी। इस पर बलि वाली सारी बात सास ने बहू को बता दी और कहा कि यह तेरा भाग्य है। ओगदवास माता ने सत रखकर तेरा बेटा वापस कर दिया है। अपने पोते को वापस पाकर राजा ने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी बेटों की माँ को ओगदवास करनी चाहिए। बेटा पैदा होने पर और बेटे का विवाह के बाद आई ओगदवास माता का उद्यापन सभी को करना होगा। इस कथा के बाद यही कहा जाता है कि जैसा फल ओगदवास माता ने राजा की बहू को दिया, वैसा ही फल कहानी कहने वाले को और सुनने वाले को भी मिले।